कॉजेटिव सेंटेंसेस में मेक, हैव, गेट और लेट का इस्तेमाल है। कॉजेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप एक तो काम जो करने वाला होता है वो आगे किसी और से काम करवाता है। काम करने वाला जो है वो खुद नहीं करता बल्कि किसी और से वो काम करवाता है। जैसे मैंने उससे कपड़े धुलवाए, यानी इस तरह मैंने उससे अपने जूते मुरम्मत करवाए, यानी खुद नहीं किया काम बल्कि किसी और से करवाया है, यानी मैं उसका जो है सबब हूँ, वजह बना हूँ। ऐसे जुमले जो पॉजिटिव होते हैं उनका तर्जुमा करने का तरीका इस पूरी वीडियो में आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेक का इस्तेमाल जब होता है इंग्लिश में, सेंस कौन सी रखनी होती है, यानी मेक जब किसी से काम करवाने के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या सेंस देता है, किसी को मजबूर करना या लाजमी काम करवाना। जब किसी को आप मजबूर करते हैं कि भाई ये तुमने करना ही है तो उसके लिए आप मेक लगाएंगे, मेक का इस्तेमाल होता है। और स्ट्रक्चर जुमले की जो होगी वो समझ रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा काम करवाने वाला, फिर आपने मेक को लगाना है, फिर जिस शख्स से वो काम करवाना है उसका नाम लिख देना है यहाँ पे, फिर जो है वर्ब आपने लगाना है, जो काम आप करवा रहे हैं वो वर्ब लिखना है, यानी उसकी फिर पहली फॉर्म लिखनी है। अगर आप मिसाल में देखें, मतलब शी ये सब्जेक्ट है, मेड हिम उससे करवाया, क्लीन साफ, द क्लासरूम क्लासरूम उसने उसे क्लासरूम साफ करवाया, उसने उससे क्लासरूम साफ करवाया, यानी करवाने वाला जो है वो ये शी है, और उससे जो ये लगा हुआ है साफ जो काम करवाया वो क्लीन यहाँ पे आ गया। ये क्लीन जो है ये वर्ब है और इसकी पहली फॉर्म में इस्तेमाल करनी है आप। उसके बाद है उस्ताद रोजाना तुलबा से लिखवाता है। ये देखिए उस्ताद जो है वो तुलबा से लिखवाता है, यानी ये काम उनसे करवाता है। द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, मेक्स क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये पास में था, तो मेक अगर पास में है तो मेड, मेक मेड मेड, और अगर प्रेजेंट में है तो मेक मेक्स। द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स, तुलबा से, यानी ये पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट आ गया, मेक की फॉर्म आ गई, पर्सन जिससे वो काम करवाता है, अब वर्ब आ गया राइट। ये देखिए लिखवाता है राइट, एवरी डे हर रोज, यानी अब ये समझ लें लिखवाता की इंग्लिश जो है, लिखवाता है कि इंग्लिश भी राइट होती है, लेकिन वो सिर्फ जुमले की जो किस मकाम पे रखा जाता है वो फिर वो इधर उर्दू में तो हमने लिखवाता लिखा है, ये बात समझने वाली होती है, इधर तो हमने लिखवाता है साफ करवाया है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक उसकी पोजीशन और साथ में ये वाला कोई लफ्ज जैसे मेक मेड इस तरह के लफ्ज, तो ये लिखवाता है मेक राइट, लेकिन उसके दरमियान में ये आपने वो पर्सन का नाम लिखना है। इधर भी ऐसे मेक क्लीन, दरमियान में जो है वो पर्सन आ जाना चाहिए, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे है गेट के साथ जुमला बनाना, जैसे मेक के साथ था वैसे गेट के साथ, गेट के साथ जुमला बनाना है किसी को राजी करना। अब यानी आप उसको कायल कर लेते यार ये कर दो प्लीज कर दो, यानी मिना समाजत करके, या उसको कायल कर लेते हैं जब आप और वो करता है तब गेट का इस्तेमाल करना है, यानी किसी को फोर्स से करवाना है तो वो और चीज है। अब सेंस मफहूम आपने जो जुमले में बनता है वो देखना है आपने, उर्दू में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि उर्दू के जुमले में कोई मफहूम नहीं होता, इसलिए फिर आप इधर से कोई नहीं होता, लेकिन इंग्लिश ज़ुबान में ये बात है आपने ध्यान में रखना है। मैं उसे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने के लिए राज़ी कर लूँगा, आई विल गेट हिम, मैं उसे राज़ी कर लूँगा, टू हेल्प अस कि वो हमारी मदद करे, विद द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में। ये गेट के बाद टू लगाना है और उसके बाद वी वन लगाना है, आई विल गेट हिम टू हेल्प। उसने अपने भाई से दीवार पर पेंट करवाया, ये माजी हो गया, फिर गेट का गॉट हो जाएगा। शी गॉट हर ब्रदर, ये शी गॉट हर ब्रदर टू, ये वी वन जो है यहाँ पे आपने वी वन लगना है, टू पेंट, और आगे जो जो भी होता है पेंट द वॉल जो भी है बाकी यहाँ पे आ जाए। गेट टू, गेट टू, ये गेट के साथ टू होना जरूरी होता है, ये भी ध्यान में रहेगा। ये ऊपर स्ट्रक्चर भी रखी हुई है, स्ट्रक्चर को आप जरा ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें और फिर उसके बाद जुमले बनाते जाएं। हैव का इस्तेमाल आप देखिएगा, किसी को जिम्मेदारी देना या अदायगी करके करके काम करवाना, यानी मुआवजा दे देंगे जब आप
जिन कोई नौकर है या उससे किसी से भी, या आप रिपेयर का काम आप करवाते हैं किसी से, तो पैसे देके जो काम करवाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जुमला का फिर वही सब्जेक्ट है, हैव है, पर्सन है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। यानी इसमें टू सिर्फ गेट वाले में इस्तेमाल होता है, ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। मैं मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाऊंगा, आई विल हैव, विल लगाएंगे ना, फ्यूचर आ गया, आई विल हैव, ये आगे पर्सन, द मैकेनिक, आगे वर्ब फिक्स माई कार, आई विल हैव द मैकेनिक फिक्स माई कार। द मैनेजर हैड हिज असिस्टेंट टाइप द लेटर, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट से खत टाइप करवाया, माजी हो गया तो हैव का हैड हो जाएगा। द मैनेजर हैड हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट से, द मैनेजर हैव या हैड जो भी लगाना है, द मैनेजर हैड हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट से खत टाइप करवाया, टाइप करवाना, टाइप हो जाएगा खत, द लेटर। उसके बाद लेट, लेट का इस्तेमाल हो गया। अब लेट जो है किसी काम को, किसी काम करने की इजाजत देना, जब वो हो तो तब आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी तरीका सब्जेक्ट लेट, वर्ब और पर्सन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही लेट्स द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, वो बच्चों को बाग में खेलने देता है, प्रेजेंट है इसलिए। बराए करम मुझे असूलों की वजाहत करने दें, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स। तो लेट की माजी मुस्तकबिल सब में जो है इसमें लेट ही रहता है, क्योंकि इसकी फॉर्म जो है लेट 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 ही होती है। अगर यही पैसिव वॉइस हो जाए, वो एक्टिव वॉइस में थे, यानी जब जो है जो जोर था काम करने वाले पर था, जब काम करने वाले से ज्यादा काम पर तवज्जो हो, काम करने वाला नहीं होगा, यानी कि जिससे आपने करवाना था उसमें उसका जिक्र था, अब जिससे काम आपने करवाना है उसका जिक्र नहीं करना चाहते आप, तो बस अब जो है मैं कल अपने बाल कटवाने जा रहा हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट टुमारो। ये देखिए गेट के बाद माई हेयर कट जो चीज है वही, देख लें गेट लगाएं या हैव लगाएं, लेकिन इसमें मेक या लेट नहीं आएंगे। अच्छा सब्जेक्ट आ गया, गेट या हैव लगाएं, आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट टुमारो, या आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट टुमारो। अब ये देखें आई, आगे एम, आई एम गोइंग, ये जो है ना आई एम गोइंग टू ये और इस्तेमाल है, ये फ्यूचर पर्पज के लिए आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल है। इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, यानी करने वाला हूँ, ये उसके सेंस में होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटाया नहीं है, मैंने रखा है ताकि आप एक और चीज भी सीख सके कि इज गोइंग टू, एम गोइंग टू का इस्तेमाल किस लिए होता है, मुस्तकबिल के लिए होता है, जो आप करने वाले होते हैं। आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने वाला हूँ, मैं लिखने थोड़ी देर के बाद लिखने वाला हूँ, यानी कि ये काम मैं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू, यानी ये मैं काम करने वाला हूँ, मुस्तकबिल में करूंगा। गेट, यानी कि वही आ गया, गेट माई हेयर, गेट माई हेयर कट, ये कट बाल कटवाना होगा, कट 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 हो जाएगा, गेट माई हेयर कट। ये यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगना है, ये वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लगना है, ये कट जो है वो थर्ड फॉर्म है, टुमारो एंड द कल। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप मजीद जो है वीडियो के बाद थोड़ा सा रिकैप कर लिया करें, वीडियो को जो है थोड़ी स्पीड के साथ देख लिया करें और नोट्स भी बना लिया करें, और जब आप वीडियो को क्लोज करते हैं तब जो है माइंड के साथ एक रिकैप जरूर किया करें कि इस वीडियो में क्या क्या मैंने सीखा है, ताकि वो फिर आपकी याददाश्त सही बनती है।